सो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वेरी शॉर्ट टॉपिक है और उसमें मैं आऊँगा। पहले आ जाते हैं प्रोडक्टिविटी टॉक्स, अचीवर्स एक्स टॉक्स बाय मी डॉक्टर एस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टाइम इज़ ए रिसोर्स, यूज इट वाइजली। टाइम फिर लौट के नहीं आता है, पैसा आ जाता है, टाइम लौट के नहीं आता है, इसलिए यूज इट वाइजली। सो आज का टॉपिक क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग पार्किंसंस लॉ एंड हाउ टू यूज इट टू योर एडवांटेज। पार्किंसंस लॉ क्या है और आपके एडवांटेज में आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आधारित है इस बुक के ऊपर, और ये बुक है सी नॉर्थकोट पार्किंसन का, और ये था पार्किंसंस और द परस्यूट ऑफ द प्रोग्रेस। इस बुक के ऊपर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ इस बुक के ऊपर है, सी नॉर्थकोट पार्किंसन। सो पार्किंसंस लॉ कॉइन्ड बाय British historian Cyril Northcote Parkinson in 1955. So Parkinson's law है क्या? It is work expands to fill the time available for its completion. जितने टाइम आप देंगे वर्क को, वर्क उतने तक एक्सपैंड करता जाएगा। फिर से यहाँ पे अगर आऊँ, Parkinson's law, what is Parkinson's law? That is work expands to fill the time available for its completion. Now आप अगर यहाँ पे 30 days एक वर्क को दे रहे हैं तो आप देखना कि आपको 30 के करीब डेज ही लगेंगे। आप अगर सेम वर्क को आप अगर कम डेज दे, सोचिए सेम वर्क को 10 डेज दे, तो आप देखना कि आपका काम 10, 11, 12 इतने दिन ही लगेंगे, सेम काम इतने दिन ही लगेंगे। तो जितना टाइम देंगे वर्क उतना एक्सपैंड करके उतने टाइम में एकोमोडेट हो जाएगा। तो जितने कम टाइम देंगे वही काम कम टाइम में फिर हो जाएगा। इसी को कहते हैं पार्किंसंस लॉ। और इलोन मस्क का जो प्रोडक्टिविटी है, तो इलोन मस्क ने कहा है कि ये बहुत हद तक मेरे पार्किंसंस लॉ को सही से समझने और यूज करने के खातिर ये प्रोडक्टिविटी बना है। नाउ हाउ टू यूज पार्किंसंस लॉ इन योर फेवर। आप अपने फेवर में पार्किंसंस लॉ को कैसे यूज कर सकते हैं कि वर्क जितने टाइम देंगे उतने ही करीब टाइम लग जाएगा, उसको ये जो डिसएडवांटेज है उसको कैसे एडवांटेज में कन्वर्ट कर पाएंगे पार्किंसंस लॉ को। यहाँ पे देखिए, हाउ टू ओवरकम, गिव डेडलाइंस मच, बहुत इंपॉर्टेंट, गिव डेडलाइंस मच शॉर्टर देन व्हाट यू थिंक इट इज। जितनी डेडलाइन कम देंगे, टाइम कम देंगे, उतने सही से आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। मतलब अगर कोई काम लगे 20 दिन, उसको कम टाइम दीजिए। यहाँ पे मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ निकाली है, वो प्रैक्टिकली आपको बहुत हेल्प कर सकेगी, और वो मैंने निकाली है वन फार्मूला टू बी सुपर प्रोडक्टिव। और क्या है वो फार्मूला? एसासिस लॉ ऑन डेडलाइंस। एसासिस लॉ ऑन डेडलाइंस मैंने निकाली है कि आपका जो ट्रू डेडलाइन है, जो ट्रू डेडलाइन है वो है एस्टिमेटेड डेडलाइन। ट्रू डेडलाइन है, एक है एस्टिमेटेड, लग रहा है इतना टाइम लगेगा, दैट इज एस्टिमेटेड डेडलाइन मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर 0.60। सो एस्टिमेटेड डेडलाइन मल्टीप्लाइड बाय 0.60। ये 0.60 फैक्टर क्या है? ये है प्रोकास्टिनेशन फैक्टर, मतलब काम को टालना। हाँ, करेंगे, कल करेंगे, थोड़ी देर बात करते हैं, ये कहते हैं प्रोकास्टिनेशन करना। ये प्रोकास्टिनेशन फैक्टर है 0.60। सो एस्टिमेटेड डेडलाइन मल्टीप्लाइड बाय 0.60, दैट इज अ ट्रू डेडलाइन। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि एक काम करने के लिए 10 डेज लगेगा। सो इफ यू आर रियली थिंक दैट ए जॉब नीड 10 डेज टू कंप्लीट, देन द ट्रू डेडलाइन अकॉर्डिंग टू एसासिस लॉ, दैट इज, मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस से देखा, ये ट्रू डेडलाइन है 10, जो कि एस्टिमेटेड डेडलाइन है, मल्टीप्लाइड बाय 0.60, जो कि प्रोकास्टिनेशन फैक्टर है। तो इसका मतलब आ गया 6। मतलब अगर आपको लगे कि 20 दिन लगेगा इस काम को खत्म करने के लिए, आप उसको 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 12 दिन दीजिए। तो 20 दिन मल्टीप्लाइड बाय 0.6 12 डेज दीजिए। इससे एक डे भी बढ़ के मत दीजिए, नहीं तो आप पार्किंसंस लॉ में फंस जाएंगे। और अगर ये आपने इसको
लागू किया 0.60, तो आप उससे निकल आएंगे और पार्किंसंस लॉ को अपने फेवर में लेके जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाता है। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर योर टाइम। मीटिंग, डिस्कशन, आइडियाज, इवेंट्स के लिए आप यहाँ पे ईमेल नंबर, वेबसाइट दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लगता है कि इस वीडियो से आपकी प्रोडक्टिविटी ज़रूर बढ़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।